Assalamu alaikum. Amna Dili is here. Today we will going to discuss about the future perfect tense. Future perfect tense basically क्या we have done with past perfect tense. There are the to some extent similarity between the past perfect tense and future perfect tense. अब future perfect tense में भी two sections होते हैं sentence के, ठीक है. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहले हमें उसकी नेम को सिग्निफाई करना चाहिए. फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जहां पे भी मुस्तकबिल में दो कामों के होने का जिक्र होगा उर्दू में. जब आप उसकी उर्दू देखेंगे आपको पता चलेगा कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें मुस्तकबिल में दो कामों के होने का जिक्र होगा, तो जो उसका पहला पार्ट होगा, तो पहले पार्ट को हमने क्या करना है, हमने उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करना है. लेकिन जो उसका दूसरा सेक्शन होगा जिसमें कंप्लीशन ऑफ वर्क नहीं होगी वो फ्यूचर में बात होगी, लेकिन कंप्लीशन ऑफ वर्क नहीं होगा, तो उसको हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ. अब प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहले हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन को पता होना चाहिए. आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, लिए होंगे. इस तरह की सेंटेंसेस के एंड पे हमें वर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है. उसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, चुका होगा, लिया होगा, चुके होंगे. इस तरह के वर्ड्स होंगे जो हमें शो करेंगे द कंप्लीशन ऑफ वर्क. अब जो फर्स्ट टू सेक्शंस होंगे सेंटेंसेस में जिसमें कंप्लीशन ऑफ वर्क होगा, अब उसको हमने डिस्कस करना है. उसको हम ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टू हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, विल हैव एंड शैल हैव. विल हैव हम किसके साथ यूज करेंगे, विल हैव हम यूज करेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन जो शैल हैव है वो सिर्फ और सिर्फ हम आई और वी के साथ यूज करेंगे. विल हैव शैल हैव हम यूज करेंगे आई और वी के साथ, लेकिन जो विल हैव है ये होगा तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, ही, शी, इट, यू, दे, नेम, एनी सिंगुलर एंड प्लूरल नेम्स, ठीक है, उनके साथ हम विल हैव का यूज करेंगे. विल हैव और शेल हैव ये तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो गए, बट यहाँ पे अब हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे जहां पे भी हैव की बात आ जाती है. सिंपल मैंने कहा था कि विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. अब देखिए हैव फर्स्ट फॉर्म ही है. अब हैव के जहां पे हैव आ जाए वहां पे हमेशा थर्ड फॉर्म होती है. अब विल हैव आ रहा है क्योंकि विल के एंड पे हैव है, शेल के एंड पे हैव है. हैव आ जाएगा तो हैव के बाद क्या होगी, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक है. अब यहाँ पे हम यूज करेंगे क्योंकि हैव आ गया, हैव की वजह से क्या आएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी इसमें, ठीक है. यहाँ पे हैव नहीं लिख रही, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी विल हैव के बाद भी और शेल हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म ऑफ. अब टू सेक्शन है जहां पे कंप्लीशन ऑफ वर्ब की बात आएगी तो उनको हम इस कैटेगरी से करेंगे, विल हैव, शेल हैव, थर्ड फॉर्म के साथ हम उसको ट्रांसलेट करेंगे. लेकिन जो उसका सेकंड पार्ट होगा मैंने आपको पहले बताया कि वो किसके साथ, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ. अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जल्दी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली वीडियो को जाके देखें. वीडियो में यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ. अगर जरूरत हो तो हम एस और ईएस का इजाफा करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं. सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम एस और ईएस का इजाफा किस सूरत में करते हैं, अगर वर्ब के एंड पे ओ, एस, एच, सी एच या एस एच मिल जाए तब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का इजाफा करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम इजाफा नहीं करते. ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज करना है तो इसलिए आप लोग को उसका थोड़ा आइडिया हो जाएगा. अब जो सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 1 हमने उसको दिया जिसमें कंप्लीशन ऑफ वर्क होगी, ठीक है, इसमें काम कंप्लीट हो चुका होगा. टू पार्ट से जिस पार्ट में काम कंप्लीट हुआ है वो सेक्शन 1 हो जाएगा. और सेक्शन 1 को आपने किसके साथ ट्रांसलेट करना है, फ्यूचर परफेक्ट के साथ. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ आपने ट्रांसलेट करना है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शेल हैव प्लस
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अब जो उसके सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 2 में कंप्लीशन ऑफ वर्क नहीं होगा, उसको हमने ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ करना है हमने इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट, ये सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना। अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, देन विल शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर हम देखे जाए तो हमारा एक सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सेक्शन की बात हो रही है, सेकंड सेक्शन में फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन एस अकॉर्डिंग टू वर्ब आएगा। ये सिंगुलर में ही सिर्फ एस के ऐड होता है अगर जरूरत हो तो। अब अगर हम उसकी उर्दू में बात करते हैं, उसके आने से पहले मैंने खत लिख लिया होगा। उर्दू में इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, उसके आने से पहले मैंने खत लिख लिया होगा। एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर करती जाऊं, यहाँ पे 2 सेक्शंस वाले तो होंगे, अदरवाइज इसमें ये भी हो सकता है पॉसिबल कि सिर्फ सिंपल ही सेंटेंस हो जहाँ पे कंप्लीशन ऑफ वर्क हो, तो तब आप लोग उसको क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ करेंगे, इन केस के वहां पे डबल सेक्शन वाले सेंटेंस नहीं हो। अगर होंगे उसके आने से पहले मैंने खत लिख लिया होगा, यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ वर्क क्या है, मैंने खत लिख लिया होगा, ये हमारा सेक्शन 1 हो गया, ठीक है, ये सेक्शन 1 है। उसके आने से पहले ये है सेक्शन 2। अब सेक्शन 1 को हमने क्या करना था, मैंने खत लिख लिया होगा, आई के साथ हमने शैल यूज करना था, आई शैल हैव। लिखना क्या, लिखने की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट, रोट, रिटन, तो यहाँ पे रिटन आ जाएगा, आई शैल हैव रिटन लेटर, ठीक है, आई शैल हैव रिटन द लेटर। अब यहाँ पे एक सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके आने से पहले इसको हमने करना था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, बिफोर ही, आने से पहले कम फर्स्ट फॉर्म होगी, COM कम, क्योंकि सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे, कम्स। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेक्शन। बिफोर ही कम्स हमने एस इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। आई शैल हैव रिटन लेटर बिफोर ही कम्स, हमारे पहुंचने से पहले तुम काम खत्म कर चुके होगे, तुम काम खत्म कर चुके होगे, कंप्लीशन ऑफ वर्क है तो ये हो जाएगा हमारा सेक्शन 1। हमारे पहुंचने से पहले सेक्शन 2, पहले हम सेक्शन 1 को ट्रांसलेट करेंगे, तुम काम खत्म कर चुके होगे, यू विल हैव फिनिश, फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म आ जाएगा फिनिश्ड, यू विल हैव फिनिश्ड, यू विल हैव वर्क आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, यू विल हैव फिनिश द वर्क। ये हमारा सिंपल फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड की तरफ चलते हैं, हमारे पहुंचने से पहले, बिफोर पहले, हमारे पहुंचने से पहले, हमारे क्योंकि प्लूरल्स है तो ये आ जाएगा आवर, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव अगर केस लगाएंगे तो वी आ जाएगा, ठीक है, बिफोर वी, पहुंचना रीच, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म ही हम ऐड करेंगे, इसमें कोई भी ऐसे यस नहीं होगा क्योंकि वही प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो सिंपल आ जाएगा रीच। हम एस या एस के ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वही प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है, यू विल हैव फिनिश द वर्क बिफोर वी रीच। अब हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, जब भी 2 हेल्पिंग वर्ब्स हों लाइक विल हैव एंड शैल हैव, तो हमेशा हम नॉट ऐड करते हैं बिटवीन द 2 हेल्पिंग वर्ब्स, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। अब देखें, सब्जेक्ट विल शैल नॉट देन हैव आएगा, ठीक है, विल और शैल के दरमियान में हमने नॉट ऐड किया है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड देन
वर्ब हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके आने से पहले मैंने खत नहीं लिख लिया होगा। I shall not have written the letter before he comes। ठीक है, हमारे पहुंचने से पहले तुम काम खत्म नहीं कर चुके होगे। You will not have finished the work before we reach। अब यहां पे जो आप लोगों ने पॉइंट नोट करना है, नोट कहां पे आया, बिटवीन द टू हेल्पिंग वर्ब्स, shall not have, same here, will not have, remaining structure sentence structure it will be same। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हमेशा हम will shall से सेंटेंस का स्टार्ट लेंगे, बिकॉज टू हेल्पिंग वर्ब्स की वजह से जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा उसे हम सेंटेंस का स्टार्ट लेंगे बिटवीन द टू हेल्पिंग वर्ब्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, उनके बिटवीन हमने सब्जेक्ट के ऐड करना, लाइक विल शी हैव, विल ही हैव। ठीक है, उनके दरमियान में आ जाएगा विल, शैल, देन सब्जेक्ट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू एस या ES। एट द एंड क्वेश्चन मार्क बहुत कंपल्सरी है। क्या उसके आने से पहले क्या मैंने खत लिख लिया होगा? Shall I have written the letter before he comes, और at the end क्वेश्चन मार्क, हमारे पहुंचने से पहले क्या तुम काम खत्म कर चुके होगे? Will you have finished the work? Will you have finished the work before we reach, or at the end क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को कहाँ पे ऐड किया, बिटवीन द टू हेल्पिंग वर्ब्स। ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, शैल आई हैव, ठीक है, और विल हैव के दरमियान आ गया सब्जेक्ट हमारा विल, यू हैव फिनिश द वर्क बिफोर वी रीड, एट द एंड क्वेश्चन मार्क। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस सिर्फ टू हेल्पिंग वर्ब्स है, विल हैव। अगर आप लोग इसको सेक्शन वाइज अगर इसको माइंड में रख के आप लोग करेंगे तो आप लोग को आसानी से पता चल जाएगा कि हमने किस पार्ट को किस टेंस में हमने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, वी हैव डन विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।